यहाँ पर देखो आज की इस वीडियो में बहुत सारे अपडेट्स है जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक का जरूर से देखना। दोस्तों बात करें आज के सबसे पहले अपडेट की, तो जियो और एयरटेल में स्पेक्ट्रम वॉर छिड़ चुका है, यानी कि लड़ाई हो रही है एयरटेल और जियो के बीच। आपको पता होगा आपके फोन में कोई सा भी नेटवर्क चलता हो, चाहे 4G या फिर 5G, वो बैंड्स के थ्रू ही यहाँ पे चलता है। चाहे 4G के बैंड्स अलग होते हैं यहाँ पे और 5G के बैंड्स अलग होते हैं। तो 5G में एक 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड आता है। अब बैंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आते हैं, आपको पता होगा। तो 26 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो 5G में यूज होता है और यहाँ पे 5G नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर चाहे कोई सा भी ऑपरेटर हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों के पास ही लाइसेंस है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का। और यहाँ पे ये लोग 5G फिलहाल तो प्रोवाइड करते हैं, बट जियो चाहता है कि इस 26 गीगाहर्ट्ज बैंड पे हम लोग अपना जो न्यू एयर फाइबर है उसको प्रोवाइड करें। मतलब यहाँ पे एयर फाइबर के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेंज है, वो हम लोग इसको बढ़ा सके, मतलब अच्छे से यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह दिया जा सके एयर फाइबर में। बट एयरटेल इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट में है। एयरटेल का ये कहना है कि अगर यहाँ पे 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को हम लोग यहाँ पे वाईफाई के लिए यूज करते हैं, तो जो लोग भी मोबाइल के यूजर्स हैं, जो लोग मोबाइल में अपना 5G डेटा यूज करते हैं, उनको काफी परेशानी होगा। उनको यहाँ पे सिग्नल वीक मिल सकता है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा सिग्नल का, आपको स्पीड में डेटा चलेगा नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो इंटरफेयर करेगा आपका यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो है मोबाइल यूजर्स को, तो ये चीज यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे एयरटेल और जियो के बीच में लड़ाई हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज नहीं करना चाहिए। और जियो का कहना है कि इससे जो है फाइबर जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सा टीवी है, कौन से ब्रांड का है। तो ये मोटोरोला का 55 इंच का टीवी मैंने 27,000 रुपीज़ में परचेज किया था और ये बहुत ही बेहतरीन टीवी है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने वाला है एंड अभी तक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं आया है। तो काफ़ी बढ़िया टीवी है। अगर आपको एक बड़ा सा टीवी चाहिए सस्ते प्राइस में, तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हो। इसका जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टैग प्रोडक्ट्स में मैं डाल दूंगा, चेक कर लेना। तो अगली जो खबर है यहाँ पे टेलीग्राम बैन के ऊपर है। आपको पता होगा कि यहाँ पे टेलीग्राम को इंडिया में बैन कर दिया गया है टिल 22 जून, मतलब हमेशा के लिए नहीं, 22 जून तक यहाँ पे बैन किया गया है। मतलब जब तक यहाँ पे नीट का री एग्जाम हो नहीं जाता तब तक यहाँ पे बैन रहेगा। उसके पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेलीग्राम पे जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है इलीगल, दैट्स वाई इसको बैन किया जा रहा है। बट इस चीज को लेकर टेलीग्राम के जो ओनर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ टेलीग्राम को बैन करके क्या करोगे, जिसको यहाँ पे लीक करना होगा, जिसको कोई कांड करना होगा, वो इतने सारे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इतनी सारी चीज़ों से कर सकता है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे बैन करके क्या मिलेगा आप लोग को। और उनका ये भी कहना है कि ये जो है वो मेटा, यानी कि जिसके फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों एप्लीकेशन चलता है, यानी कि मेटा और रिलायंस का मिली भगत है। बिकॉज यहाँ पे मेटा और रिलायंस का यहाँ पे पार्टनरशिप चलता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे शायद टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है। बिकॉज व्हाट्सएप का राइवल है टेलीग्राम, और इस चीज़ को लेकर जो टेलीग्राम के ओनर है उनका तो यही कहना है कि इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को बैन कराया जा रहा है। वैसे आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बीएसएनएल का एयर फाइबर का न्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा कि कवर कर रहे हैं कि बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है वो लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा, इस तरह के आपको प्लान्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो खबर है वो 2025 की ही है, जहाँ पे बीएसएनएल का एयर फाइबर बताया गया था कि सितंबर तक कुछ कुछ सिटीज़ में यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा, कुछ कुछ स्टेट्स में। बट ऐसा हुआ नहीं, अभी तो वो लोग लॉन्च नहीं कर पाए हैं। और ये बीएसएनएल का पुराना एयर फाइबर का बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक न्यू एयर फाइबर आ रहा है जो कि जियो के एयर फाइबर जैसा या फिर एयरटेल के एयर फाइबर जैसा ही होने वाला है। उसमें सिम कार्ड वगैरह नहीं लगेगा, डायरेक्टली आपको एक डिवाइस मिलेगा। साथ हो सकता है कि एक आउटडोर यूनिट भी मिले फॉर बेटर रिसेप्शन, बिकॉज आपको पता होगा कि डायरेक्टली सिर्फ एक डिवाइस होगा तो यहाँ पे कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो एक इंटरनेट का आपको हाई स्पीड के लिए एक आउटडोर यूनिट लगाना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पे शायद बीएसएनएल वाले दे। बट अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई खास खुलासा नहीं हुआ है। तो पुराना ही न्यूज़ था, बट किसी ने यहाँ पे किसी वेबसाइट में अपडेट कर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दी। तो मैं आप लोग को बस बताना चाहता हूँ कि ऐसा अभी तक कुछ खास बीएसएनएल ने बताया नहीं है कि क्या कुछ डिवाइस में होने वाला है, किस तरह का डिवाइस होने वाला है, प्लान्स वगैरह क्या कुछ होने वाले हैं। बस कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया है और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज़ बना दिए गए हैं। तो जब तक यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक यहाँ पे वेट करेंगे। जब यहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर से बना दूंगा बीएसएनएल के एयर फाइबर के ऊपर। देखो गुड न्यूज़ का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ बैड न्यूज़ मेरे पास है जो कि आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो बैड न्यूज़ है वो कैशिफाई की तरफ से है। आपको पता होगा कैशिफाई से बहुत सारे लोग आईफोन लेते हैं, रिफर्बिश सेकेंड हैंड आईफोन्स वगैरह,
अब उनमें भी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है, प्राइसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं। मैंने जस्ट अभी चेक किया, मेरे जो आईफोन 11 है इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है। जस्ट अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको दिखाया था कि आईफोन 11 का क्या रेट चल रहा है। अभी उसका प्राइस बढ़ चुका है और जितने भी सारे आईफोन है सब में किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 3000 तक भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं और ये चल ही रहा है। मतलब प्राइसेस घट नहीं रहे, प्राइसेस बस बढ़ रहे हैं। तो आप एक सेकंड हैंड आईफोन परचेज करने का सोच रहे थे कैशिफाई से, तो एक बार देख लेना, हो सकता है कि आपके बजट के ऊपर चला गया हो, या फिर अगर आपको सही लग रहा है तो आप परचेज कर सकते हो। मेरा काम था बताना, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में बात करें तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई तीनों ही नहीं चाहते कि आप लोग को सस्ते प्लान्स मिले। अभी ट्राई ने जो है वो तीनों ही ऑपरेटर से बोला था कि कस्टमर्स को ऐसे प्लान दो जिसमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग हो और एसएमएस हो, ताकि जो पुराना ज़माना था जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल से रिचार्ज करते थे उसमें जो है वो सिर्फ कॉलिंग चाहिए होता था, वो चीज़ें वापस आ सके। हाँ, कुछ कुछ प्लान्स उन्होंने निकाला था बट वो कुछ काम के थे ही नहीं, उल्टा महंगे और थे। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी तीनों ही ऑपरेटर्स में। वैसे आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हो, बीएसएनएल का, एयरटेल का, जियो का या फिर वीआई का? कमेंट सेक्शन में एक बार बताना जरूर। तो गाइज अगली जो खबर है वो यहाँ पे निकल कर आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल का जो अपकमिंग लाइनअप है आईफोन 18 सीरीज, उसका प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बिकॉज आपको पता होगा कि अभी ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रहा है, रैम के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, PS5 वगैरह मिल नहीं रहा है, उसी वजह से यहाँ पे अब एप्पल का भी जो प्राइसेस है वो बढ़ सकता है। और इसका जो प्राइस बताया जा रहा है वो 4000 से लेकर 14000 रुपीज तक के बीच में जो प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो ये जस्ट एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मतलब हाइक मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और सिर्फ फ़ोन नहीं, एप्पल का जो मैक है और मैकबुक वगैरह है उसमें भी प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें भी रैम का यूज़ तो होता ही है, चिप्स का यूज़ तो होता ही है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब एप्पल और ज़्यादा महंगा होने वाला है अब। तो देखो अगली खबर बीएसएनएल की तरफ से है, और बीएसएनएल ने, आपको पता होगा कि रिसेंटली एक सर्विस निकाला था बीएसएनएल कवच नाम से। इस सर्विस में होता है कि अगर आपका यहाँ पे फोन नंबर है और आप दूसरे को नहीं बताना चाहते हो जहाँ से भी आप रिचार्ज करवाते हो, तो आप एक जो है वो वर्चुअल नंबर क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और उस नंबर को आप दे सकते हो और सामने वाला जो है वो आपका रिचार्ज कर देगा और आपका नंबर उसको पता नहीं चलेगा। बट आजकल रिचार्ज करवाता कौन है, सब तो यार खुद से ही कर लेते हैं, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो और फलाना कितनी सारी एप्लीकेशन है, गूगल पे वगैरह, उसी से तो रिचार्ज करते हैं। दुकान पे अब कौन ही जाता है, बहुत मुश्किल से कुछ लोग जाते होंगे, वरना घर के ही लोग कर देते हैं रिचार्ज, अगर खुद का, अगर आपको पास बैलेंस वगैरह नहीं है तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि अब बहुत कम ही लोग होंगे जो दुकान में जाएंगे। तो ऐसी सर्विस लाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, और इन चीज़ों में बीएसएनएल पैसे लगा रहा है झूठ मूठ का। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सर्विसेज बीएसएनएल को लानी चाहिए, उल्टा उसको नेटवर्क वगैरह और बेटर करना चाहिए, प्लान्स वगैरह अच्छे करने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। बट इस तरह का सर्विस का कोई खास मतलब तो नहीं बनता है आज के ज़माने में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आज की आखिरी खबर यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है। तो व्हाट्सएप में एक फीचर आपको पता होगा कि यहाँ पे व्यू वंस मैसेज का फीचर आता है, जहाँ पे अगर आप किसी को फोटो सेंड करते हो या फिर वीडियो सेंड करते हो तो वो एक ही बार देख पाएगा, दोबारा नहीं देख पाएगा। तो वही जो फीचर है वो मैसेज में इंप्लीमेंट होने वाला है, मतलब कि कोई किसी को मैसेज भी सेंड करता है ना, तो वो भी एक बार देखने के बाद मैसेज भी गायब हो जाएगा। तो इस तरह का फीचर अभी व्हाट्सएप टेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये कितने काम का हो सकता है? मेरे ख्याल से तो काफ़ी काम का हो सकता है। अब देखते हैं जब ये लॉन्च होता है तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो गाइस जितने भी सारे अपडेट्स थे मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।